अर्दा लौला कलमा खलक़तुल अर्दा वल अर्श वल कुर्सी। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको ना बनाना होता तो ना हम अर्श बनाते, ना हम कुर्सी बनाते, ना हम लौह को बनाते, ना हम कलम को बनाते, ना आसमान को बनाते, ना जमीन को बनाते, ना सितारों को बनाते, ना चांद को बनाते, ना सूरज को बनाते, ना अर्श को बनाते, ना फर्श को बनाते, ना समंदरों को बनाते, ना बहर बर को बनाते, ना शजर और हजर को बनाते। फरमाया हम कुछ भी ना करते। हदीस कुदसी है, फरमाया ऐ महबूब, अगर हमने आपको पैदा न करना होता हम अपने रब होने का इजहार भी ना करते। पता चला कायनात की हर चीज सदका है मुस्तफा करीम का। आला हजरत बोले, फरमाया जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सब कुछ किसके लिए? सल्लल्लाहु अलैहि, सब कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सब कुछ हुजूर के सदक़े में मिला। बल्कि मुझे एक बात याद आ गई, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में जब रूह फूंकी गई ना, तो अर्श के ऊपर यूं सर उठाया, अर्श पर सर उठाया। अब इसकी हदीस मुबारक किताब जो मुफस्सिरीन किराम ने, मुहद्दिसीन ने जो लिखा है, कहते हैं ये हदीस मुबारक जो बयान हुई है, ये अर्श की तरफ जो सर उठाया था, इसकी क्या वजह बनी थी? आपने ये कई मरतबा वाक़या सुना होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जन्नत के अंदर उस दरख्त का फल खा लिया जिससे हुजूर ने मना फरमाया था, जिससे हुजूर ने। अब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी तलब कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी क्यों, किस अंदाज में तलब की? अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मालिक मोहम्मद के वसीले से मेरी ख़ता को माफ़ कर दे। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। बात समझ में आई होती तो इतना बड़ा मजमा एक कम आवाज़ ना होती। ज़रा ज़ोर से, और मेरे सरायकी भाइयों ज़ोर से कह दो। दुआ क्या की? मालिक मोहम्मद के वसीले नाल मेरी खता माफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछे, फरमाया आदम ए दसा हां असा हाली मोहम्मद को पैदा तो कहनी कीता, जरा ए तो दसा तू कि में जान दे। मैं हाली पैदा तो कहनी कीता, हाली तो मैं देखू बड़ा है। अल्लाह सब समझ में आ रही है? अल्लाह फरमाता अभी तो मैंने आपको बनाया है, मोहम्मद तो पैदा नहीं हुआ, पर पहचाना कैसे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करे ने, मालिक जेड़े वेले तय मेरे जिस्म में रूह फूकी है ना, ते मैं अर्श वाले पास सिर चाहत निठे, मालिक मैं निठे ला इलाहा इल्लल्लाह दे नाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा खड़ा। मालिक मैं समझ गया जेना नाम मेरे नाम को पहले लिखा करे ना, वो मेरे को बड़ी शान वाला है, वो मुझसे भी बड़ी शान वाला है जी। है जी, मुझसे भी वास्ते मालिक मैं आखे जरा नाम मेरे को पहले है ना, उनके वसीले नाल। अब सुनिए हदीस मुबारक के अगले अल्फाज क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आदम सुनो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह फरमाता है आदम आप सच कह रहे हैं, मैंने आपकी पैदाइश से भी पहले उनका नाम लिख दिया। सुनो सुनो ऐ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर ये मोहम्मद ना होता ना तो हम आपको भी ना बनाते। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम भी सदका है मुस्तफ़ा करीम का। और हदीस मुबारक जो मेरे जहन में आई, इस हदीस मुबारक के रावी हैं सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आए हाय, इनका नाम भी सुनकर सुभान अल्लाह ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये बेटे हैं इमाम हुसैन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत करते हैं इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन रिवायत करते हैं अली मुर्तज़ा अपने बाबा से। हाय हाय, और क्या रिवायत करते हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत करते हैं इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन रिवायत करते हैं हज़रत अली से, और हज़रत अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों, जब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ आपकी तक़सीम हो रही थी, आपके जिस्म में और रूह के अंदर जान फूकी जा रही थी, मैं उससे 14,000 साल पहले अल्लाह के यहाँ नूर था। कितना अरसा पहले? 14,000 साल पहले। अल्लामा सईद अहमद काज़मी मुल्तान वाले कौन जानते हैं? जिस तरह की बिराओ अल्लामा सईद अहमद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं लोगों यहाँ 14,000 का जिक्र हुआ है, इससे ज्यादा की नफी नहीं है। हो सकता है इससे पहले अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के यहाँ नूर हो। 14,000 का है ना,
ये नहीं कहा कि बस इतना ही, हो सकता है इससे भी पहले हो। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जाबिर रदियल्लाहु तआला ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो बताइए मता वजबत लकन नबुव्वा, हदीस के अल्फाज हैं। फरमाया हबीब ये बताओ ना, आपके ऊपर जो नबूवत वाजिब हुई है वो कब हुई है? फरमाया ए जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो, मेरे ऊपर नबूवत उस वक्त वाजिब हो गई थी जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। अल्लाह अकबर। कभी हम उस नबी का जिक्र करने के लिए आए। अब तकरीर शुरू करूँ मैं? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। मैं और आप एक मिलाद की महफिल सजाए बैठे हैं। एक महफिल आलम अरवाह में सजी थी, जब कुछ ना था, जब कुछ ना था जी, उस वक्त महफिल सजी थी। और सजाने वाला कौन था? अल्लाह। जरा जोर से कहना अल्लाह। अल्लाह कहने की बड़ी बरकतें हैं जी। अल्लाह अल्लाह कहा करें। और कुरान के अंदर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया लोगों दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। एक शख्स को ना फरिश्ते जन्नत लेके जा रहे थे, तो फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों मुझे तो अपनी कोई नेकी याद नहीं आ रही, ज़रा बताओ ना मेरा कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आया कि मुझे जन्नत भेज रहा है। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के बंदे हम तो अल्लाह का हुक्म मानते। अल्लाह ने कहा जन्नत ले जाओ, हम ले जा रहे हैं। अल्लाह से पूछ, अल्लाह से पूछ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक सारी ज़िंदगी गुनाह की हैं, मालिक कौन सी नेकी पसंद आ गई? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे बंदे एक बार तू सो रहा था, नींद के आलम में था, तूने रात को नींद के आलम में करवट बदली, तवज्जो है, तूने करवट बदली और तेरी ज़बान से निकला अल्लाह। मेरा रब कहता है मेरे बंदे बस तेरा वो रब कहना मुझे इतना पसंद आया, ज़िंदगी भर के गुनाहों को बख्श दिया। अल्लाह तो अल्लाह है ना, वो तो करीम है, वो एक बार रब कहने से माफ़ कर देता, एक मरतबा। तो फरमाया गया अल्लाह तबारक व तआला ने एक जलसा सजाया, और उस जलसे के अंदर मैं और आप जाने वाले नहीं थे। बयान करने वाला रब और शिरकत करने वाले नबी। आया इतनी कम आवाज़, हसन भाई मज़ा नहीं आ रहा। इतनी बड़ी मजलिस हो कि जिसमें बयान किसका हो, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जब थक जाए ना तो बता देना, मौलवी का पेट्रोल ख़त्म नहीं होता, ये बता दो। पेट्रोल अगरचे 10 रुपये और महंगा हो गया है, लेकिन हम मौलवी अल्लाह के रसूल का जब नाम लेते हैं ना, हम चार्ज होते रहते हैं, हम चार्ज होते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जिक्र करने वाला कौन? बयान करने वाला कौन? तकरीर करने वाला कौन? फरमाने वाला कौन? कौल करने वाला कौन? फरमान किसका और जिक्र किसका हो रहा है? रसूलुल्लाह का। शिरकत करने वाले अंबिया। अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा लिया, फरमाया ऐ नबियों मैं तुम सबसे वादा लेता हूँ, मैं तुम सबसे एक मुआहिदा करता हूँ। वइज़ अख़ज़ल्लाह, अल्लाह ने मुआहिदा लिया, मीसाक़न नबिय्यीना, उलमा मौजूद हैं। अन्नबिय्यीन के ऊपर जो लाम है ये तारीफ का इस बात पर दलालत कर रहा है कि किसी एक नबी से वादा नहीं लिया, बल्कि आदम से लेकर हजरत शीश, हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद, हजरत ज़करिया, हजरत यहया, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत दाऊद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों सबसे अल्लाह ने वादा लिया। वादा क्या लिया? फरमाया सुनो वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम, फरमाया ऐ सारे नबियों मुझसे वादा करो, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, फरमाया मैं जो तुम्हें किताब दूंगा, मैं जो तुम्हें हिकमत दूंगा, यानी मैं तुम्हें रिसालत दूंगा, मैं तुम्हें नबी बनाकर भेजूंगा। सुनो सुनो नबियों, जब तुम नबी बन के जाओगे लोग आपका कलमा पढ़ेंगे, लोग आपकी इताअत करेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, और जो आपकी ना माने वो जहन्नमी हो जाएगा। सुनो ऐसे मौके पर जब तुम नबी बनकर जा चुके होगे, फिर सुना होगा क्या? सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, जब पूरे आलम के अंदर तुम्हारे डंके बज रहे हो, तुम्हारी बात मानी जा रही हो, सारी कौम तुम्हारे कलमे पढ़ती हो, फरमाया उस वक्त मेरा रसूल आ जाए, फिर क्या करना? लोग तुम्हारा कलमा पढ़ते हो, तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ना।
सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, लोग तुम्हारी तस्दीक करते हो तुम मेरे मुस्तफा की तस्दीक करना, लोग तुम्हारी इत्तिबा करते हो तुम मेरे रसूल की इत्तिबा करना। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम ला तु'मिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना। फरमाया जब मेरा महबूब आ जाए उन पर ईमान भी ले आना, उनकी खिदमत भी करना, उनकी खिदमत भी करना। अब ये वादा ले लिया गया, वादा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है क़ाला अअक़ररतुम अला ज़ालिकुम इसरी, अल्लाह इरशाद फरमाता है ये जो मैंने तुमसे वादा लिया है जरा ये बताओ ना तुम इस पर गवाह होते हो। अब अंबिया की जमात है, कोई कहने वाला कह दे मालिक ये नबियों से वादा लिया, क्या नबी कभी मुकर सकता है? नबी तो नहीं मुकर सकता, नबी से वादा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है तुम अंबिया की बात करते हो, क़ालू अना अक़ररतुम, अल्लाह फरमाता है सिर्फ नबी नहीं मैं भी गवाही देता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि मैं इस बात पर गवाह हूँ। जब मेरा महबूब आ जाए ना तो फिर करना क्या है, सब ने उन पर ईमान भी लाना है, उनकी खिदमत भी करनी है। अब क्या हुआ, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, वादा ले लिया, इकरार करवा लिया, फरमाया तुम भी गवाह हो जाओ मैं भी गवाह हूँ। फिर रब कह रहा है फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, फरमाया ये जो वादा करने के बाद मुकर जाए ना फउलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया वो फासिकीन में से हो जाएगा। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, कोई नबी अपना वादा करके फिर जाए, ये हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अंबिया तो इंतजार में थे, अंबिया तो ये चाहते थे कि वो रसूल आ जाए। एक मौका आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी उम्मत के तज़किरे पढ़े, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मालिक ये मुझे उम्मत अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं मूसा, ये उम्मत मैं अपने आखिरी नबी को दूंगा, ये उम्मत मैं अपने आखिरी नबी को दूंगा। फिर इस उम्मत के और तज़किरे पढ़े, यहाँ तक के तज़किरे पढ़ते रहे। जब तज़किरा पढ़ते फिर कहते या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे, अल्लाह फरमाता नहीं ये अपने नबी को दूंगा। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मालिक अगर ये उम्मत नहीं दे सकता फिर उस नबी का उम्मत ही बना दे, उस नबी का। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो बड़े खुश नसीब हैं जी, हमें तो बगैर मांगे हुजूर का साथ मिल गया, हुजूर का दामन मिल गया, हुजूर की उम्मत में आना नसीब हो गया। यारो अपनी किस्मत में नाज किया करो, जिनकी उम्मत बनने के लिए नबियों ने ख्वाहिश किया, ख्वाहिश का इजहार किया, हम उस नबी के उम्मती हैं। उस नबी के हम क्या हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको कितना बड़ा मर्तबा अपना खलील बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे जो है वो इतनी आजमाइशें ली। कायनात का ये वो अजीम नबी है जिसने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखकर रब की बारगाह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। इतना बड़ा उलुल अज़्म नबी, ये वो नबी है जिनकी शरीयत को चलाने के लिए, आपकी शरीयत के पैगाम को आगे फैलाने के लिए कम व बेश 4000 नबी अल्लाह ने भेजे थे। उस नबी का भी कहना क्या था, रब्बना वबाअस फीहिम रसूला, मालिक अब तो आंखें बूढ़ी हो गई, अब तो वो नबी भेज दे। इतने बड़े बड़े नबी भी हुजूर की आमद का इंतजार करते रहे। अगर नबी इंतजार करते रहे हमें ऐसे ही मिल गई है जी, आप गुस्से में बैठे, मैं खरीद कहे ना सुभान अल्लाह, हमें तो बिन मांगे मिल गया ना जी, है जी। बताओ ना यार, हुजूर इस कदर हमसे मोहब्बत हुजूर की कि हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती होने का हमें शर्फ मिल गया। और सुनो, ये जो हमें शर्फ मिला है ना उसकी मैं आपको इसकी तौजीह बताता हूँ। ये ज़िंदगी वैसे भी ख़त्म हो जाने का नाम है, ये ज़िंदगी नहीं है, ये एक मुसाफिर खाना है। क़यामत का दिन होगा। अब ये बात आपने यहाँ से नहीं सुननी, दिल के कान से सुननी है। तवज्जो है आप सबकी। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, फरमाया हुर्रिमतिल जन्नतु अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, सारे नबी मौजूद होंगे, मैं भी मौजूद होऊंगा। फरमाया सारे मामलात चल रहे होंगे। हुर्रिमतिल जन्नतु अलल अंबिया, फरमाया जन्नत उस वक्त तक सारे नबियों पर हराम रहेगी जब तक मैं मोहम्मद जन्नत में नहीं जाऊंगा, जब तक मैं मोहम्मद। अब सुनिए, हमारी भी फजीलत अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने बयान कर दी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फरमाया हुर्रिमतिल जन्नतु अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा, फरमाया सारे नबियों पर उस वक्त तक जन्नत हराम रहेगी
जब तक मैं जन्नत में न दाखिल हो जाऊं। वहुर्रिमतिल जन्नतु अलल उम्मि हत्ता तदखुलहा उम्मती, फरमाया उस वक्त तक सारी उम्मतों पर जन्नत हराम रहेगी जब तक मेरी उम्मत जन्नत में न दाखिल हो जाए। यारो हम क्या करते हैं? हमारी बेवफाइयां तो देखो। नमाज हम नहीं पढ़ते, रमजान के रोजे हम नहीं रखते, ज़कात फर्ज हो जाए, वाजिब हो जाए, ज़कात हम नहीं देते, हज फर्ज हो जाए, हज अदा करने हम नहीं जाते, चोरियां हम करते हैं, डकैतियां हम करते हैं, ग़ीबत हम करते हैं, चुगली हम खाते हैं, गसब हम करते हैं, सूद हम खाते हैं, सारे गुनाहों के अंदर हम मुसलमान मुलव्वस। उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह फरमा रहे, फरमाया उस वक्त तक कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा जब तक मेरी उम्मत जन्नत में ना जाए। हमारे अमाल नहीं है, ये सदका है उस काली कमली वाले का, उस काली कमली वाले के सदके में हम जाएंगे। फरमाया यारो नाज करो अपने आप के ऊपर कि अल्लाह ने हमें वो कमली वाला नबी अता फरमाया कि एक मर्तबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतों का जिक्र पढ़ा। फरमाया जो लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने मानते रहे अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा देगा, और जो नबियों को झुठलाते रहे अल्लाह उनको जहन्नम में दाखिल करेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत मुक़द्दसा पढ़ी आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद ना हो, अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि मेरे मुस्तफ़ा करीम की आंखों में आंसू आए। फरमाया जिब्रील जाओ, जल्दी जाओ और जाकर मेरे मुस्तफ़ा से पूछो हुजूर क्यों रोते हो। अब यहाँ पर एक और बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह तो वो है जो सीनों के राजों को भी जानता है। हमारे दिलों के अंदर क्या ख्यालात उठ रहे हैं, जैसे आपके दिल के अंदर मेरे मुताल्लिक या मैं आपके मुताल्लिक क्या सोच रहा हूँ मेरा रब जानता है। रब से कोई चीज़ छुपी, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की आंखों में आंसू, अल्लाह तो जानता था ना, फिर भी जिब्रील को क्यों भेजा? तवज्जो है आपकी? अल्लाह जानता था लेकिन फरमाया मेरे नबी का प्रोटोकॉल है, जिब्रील तू फरिश्तों का उस्ताद हुआ तो क्या हुआ, फरिश्तों का सरदार हुआ तो क्या हुआ, मेरे मुस्तफ़ा का तो गुलाम है ना। जा मेरे नबी की बारगाह में और जाकर पूछ या रसूलल्लाह आप क्यों रोते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, फरमाया क्या जिब्रील मैं इसलिए रोता हूँ कि सारे नबियों के मुताल्लिक कहा गया उनकी उम्मत के मुताल्लिक कि जो नाफरमान होंगे, नबियों को झुठलाने वाले होंगे वो जहन्नम में चले जाएंगे और जो फर्माबरदार होंगे वो जन्नत चले जाएंगे। जिब्रील मैं रोता हूँ, मेरी उम्मत तो गुनाहगार है, मेरी उम्मत तो गुनाहों के अंदर रहने वाली है, वो न जाने कौन कौन से गुनाह करती है, लेकिन जिब्रील मैं तो अपनी उम्मत से प्यार करता हूँ ना, मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जिब्रील गए और जाकर अर्ज की मालिक हुजूर इसलिए रोते। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ऐ जिब्रील जाओ और जाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कह दो कि या रसूलल्लाह हम आपकी उम्मत के बारे में आपको राजी कर देंगे। और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, फरमाया कि मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में न चला जाए, जब तक मेरा आखिरी उम्मती। इतना प्यार कोई और करता है यार, हैं जी, इतना प्यार हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होता यारो, बेवफा है ना उसके बावजूद भी वो नवाज रहा है, हैं जी, बेवफा होने के बावजूद भी वो खिला रहा है सदका मुस्तफ़ा करीम का, वो पिला रहा है। हुजूर फरमाते अना कासिमुन वल्लाहु युती, मेरा रब मुझे देता है मैं तकसीम करता हूँ। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा। यारो हुजूर से वफा करो यार, हुजूर के हो जाओ। अगर हम हुजूर के हो जाएंगे ना तो जो हुजूर का हो गया ज़माना उसी का हो गया, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद अल्लाह तबारक व तआला ने मनाया। ग़ज़वा तबूक का मौका है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सलाम सब जब ख़त्म करना ना बता देना वरना कौम नाराज़ ना हो जाए। तवज्जो है आपके जी, चलता रहूँ या बस करूँ? ज़रा ज़ोर से कहना फिर सुभान अल्लाह। एतराज़ होता है ना जी सहाबा ने मिलाद मनाया लेकिन हम मोहब्बत बांटने वाले, हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम तो हुजूर का मिलाद बग़ैर किसी दलील के मनाते हैं, हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं। हैं जी, यहाँ बर्थडे मनाई जाए
लोगों की शादियों पर लाखों नहीं करोड़ों खर्च किया जाए, हमने कभी दलील मांगी है जी? मुझे तो वो हदीस मुबारक याद है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था, फरमाया अगर किसी ने 2 मंजिला मस्जिद बनाई ना, मैं कोड़े मार कर उसको सजा दूंगा। आज तो हमारी 1 मंजिला नहीं 4-4 मंजिला मस्जिदें बनी हुई हैं। उस वक्त तो कच्ची मस्जिदें होती थी, आज तो पक्की बनी हुई हैं। कभी किसी ने एतराज़ किया? लेकिन एतराज़ तब होता है जब मुस्तफ़ा का मिलाद होता है जी। सीरत नबी के कॉन्फ्रेंस के जो है वो हो जाते हैं, जलसे हो जाते हैं। बल्कि मैं आपको एक और पत्ते की बात बताऊँ, पिछले साल की बात है, हमारे पाकिस्तान में खाना काबा का इमाम आया था, हमारे पाकिस्तान में आया था ये कारी सुदेश। जब ये आया ना तो इसके मुतालिक सारे खड़े होकर मरहमम बिका या इमाम अल हरम, मरहमम बिका या इमाम अल हरम। मैंने कहा अगर एक उम्मती के आने के लिए मरहबा के नारे लगा सकते हो तो मुस्तफ़ा के हैं जी, एक आम बंदे के लिए मरहबम बिका या इमाम अल हरम कह सकते हो तो मरहबा या मुस्तफ़ा नहीं कह सकते हैं जी? जरा जोर से कहें मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले तो अल्लाह ने शान अता फरमाई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ग़ज़वा तबूक से वापसी आ रहे थे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका मिलाद ना बयान करूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका मिलाद ना बयान करूँ। हुज़ूर ने फरमाया अब्बास करो मिलाद बयान। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब से आपका नूर जन्नत में था वहाँ से लेकर अम्मा आमना के रहमे पाक में आने तक सब का सब कुछ मिलाद बयान किया। और फिर कहते हैं लम्मा वुलिदता अशरक़तिल अर्दो वदाअत बिनूरिकल उफ़ुक़, या रसूल अल्लाह आप वो है जब आप पैदा हुए तो ये सारी ज़मीन रोशन हो गई। या रसूल अल्लाह ये सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि वदाअत बिनूरिकल उफ़ुक़, या रसूल अल्लाह ये ज़मीन भी आसमान भी आपके नूर से रोशन हो गया था। अगर ये ज़मीन और आसमान अगर ज़मीन और आसमान रोशन हो रहे हैं हुजूर की विलादत की खुशी के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ ये हज़रत अब्बास ने ऐसे नहीं कह दिया कि ज़मीन और आसमान रोशन हो गए, बल्कि जब हज़रत अब्बास ने कहा ना तो हुजूर ने ये नहीं कहा अब्बास ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, मेरा मिलाद मना रहे हो, बाद में आने वाले कहीं शिरक न कह दें। बल्कि हुजूर ने फरमाया अब्बास अल्लाह तेरे चेहरे को चमकता रखे। तूने हुजूर का मिलाद बयान किया, अल्लाह तेरे चेहरे को, आवाज़ से कहो ना जरा, अल्लाह आपके भी चेहरों को चमकता रखे, अल्लाह आपके चेहरों को नूरानी बना दे। फरमाया अब्बास अल्लाह आपके चेहरे को चमकता रखे, आपने मेरा मिलाद बयान किया। बल्कि हुजूर खुद मिंबर बिछवाते, चादर बिछवाते और फिर कहते हसन आओ ना जरा हुजूर की नात सुनाओ। और हजरत हसन क्या कहते, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा हंसी पैदा किया कि मैंने आज तक आप जैसा खूबसूरत न देखता। फिर खुद ही कहते या रसूल अल्लाह मैं आप जैसा हंसी कैसे देखता, किसी माँ ने जना ही नहीं है, किसी माँ ने आप जैसा पैदा ही नहीं किया, कैसे हो सकता था मैं आप जैसा देखता। फिर खुद ही कहते खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको हर ऐब से, हर नुक्स से, हर कजी से अल्लाह ने आपको पाक पैदा किया। बल्कि ना 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 या रसूल अल्लाह खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसा आप चाहते थे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सारा आलम रब की रजा चाहता है और मेरा रब किसकी रजा चाहता है? आए हाय हाय, अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा हम सब चाहते हैं और रब चाहता है हुजूर की रजा। और ये कैसे ना हो, अल्लाह की रज़ा कैसे? हम कहते हैं कि अल्लाह हमसे प्यार करे, और अल्लाह अपने महबूब की रज़ा कैसे चाहता है? अल्लाह के महबूब ना असर की नमाज पढ़ा रहे हैं सहाबा को, जो है असर की नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद क़िबलतैन। कौन कौन गया मस्जिद क़िबलतैन? अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। माशाअल्लाह वो बुजुर्ग मस्जिद क़िबलतैन, जब भी हम इंटर होंगे ना दरवाजे से मस्जिद, मैं उन बुजुर्गों से बात कर रहा हूँ, आप तवज्जो रखिएगा। मस्जिद क़िबलतैन के जैसे हम दाखिली दरवाजे से जाते हैं ना
तो ये बिल्कुल बैतुल्लाह शरीफ की तरफ काबा है। सीध में अगर आप उसी दरवाजे के ऊपर दीवार के ऊपर देखें तो छोटी सी एक निशानी है जो ये बता रही है कि पहले इधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। सामने बैतुल्लाह की तरफ किबला बना है, उसी दरवाजे के ऊपर ये निशानी लगी है कि पहले इधर की तरफ मुंह करके। तो जब बताना चाह रहा हूं कि सारा आलम किसकी रजा चाहता है? अल्लाह की। लेकिन अल्लाह किसकी रजा चाहता है? रसूलुल्लाह की। अल्लाह के अभी मस्जिद क़िबलतैन के अंदर असर की नमाज पढ़ा रहे हैं, या ज़ोहर की नमाज मुख्तलिफ रिवायतों के अंदर आया हुजूर पढ़ा रहे हैं, और अल्लाह के हबीब के दिल के अंदर आया काश के बैतुल्लाह हमारा किबला होता, हमारा किबला क्या होता? बैतुल्लाह होता। सुनो सुनो, अल्लाह ने फरमाया फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ हबीब, अगर आपकी ख्वाहिश हो गई है तो फिर क्या हुआ? अपना रुख बदल दो, अपना रुख बदल दो। कहीं यहाँ ये एतराज ना हो, या अल्लाह भी तो 2 रकातें नमाज पढ़ी है, नमाज तो पूरी हो जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश की बात थी। अल्लाह ने फरमाया हबीब कोई बात नहीं, 2 रकातें इधर 2 रकातें उधर। आप तारीख उठाकर देखें, सीरत की किताबें उठाकर देखें, मुहद्दिसीन की हदीसों की किताबें उठाकर देखें कि हुजूर ने 2 रकातें बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, 2 रकातें जो है वो बैतुल्लाह की तरफ, दोबारा नहीं दोहराई, कज़ा नहीं की, वाजिबुल इयादा नहीं की। पता चला अल्लाह के रसूल की रजा का मामला था। अल्लाह ने फरमाया नमाज में ही किबला तब्दील कर लो। इसका मतलब यह हुआ कि जहां अल्लाह के रसूल की रजा की बात आ जाती है, नमाज भी हो जाती है, किबला भी तब्दील हो जाता है, किबला भी। और हम ये जो झंडे लगाते हैं, अगर वक्त हो तो मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। अल्लामा साहब इजाज़त। हम ये झंडे लगाते हैं, एक एतराज़ होता है यार सहाबा किराम ने झंडे लगाए थे। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इंसाफ के साथ बताइएगा, एक ज़माना हो जिस ज़माने के अंदर सहाबा के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, असहाबे सुफ़ा के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे जनाब। कलमा पढ़ा ना तो घरों से निकाल दिया गया। जिनके पास पहनने के लिए कपड़े ना हो, बल्कि सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के चच्चा, जिनको जब शहीद किया गया तो फिर हुआ क्या? इतना जुल्म की दास्तान रकम की गई कि आपको शहीद किया गया, फिर आपके जिस्मों को काट कर आपके अंदर से कलेजा निकाल कर हिंदा ने अपने मुंह से चबाया था। इतना जुल्म हुआ मुसलमानों के ऊपर। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे चचा के साथ जो जुल्म हुआ ना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। लेकिन सुनो, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला जब शहीद हुए, आपको कफन के लिए जो चादर दी गई, अगर मुंह को बंद करते थे तो कपड़े, वो हाथ पाँव जो थे वो खुल जाते थे, और अगर पाँव के ऊपर डालते थे तो चेहरा खुल जाता था। कपड़े नहीं थे उस जमाने के अंदर। कहते हो कि साहबा ने झंडे नहीं लगाए थे? यारो, हर जमाने का तकाजा होता है, हर जमाने के अलग हालात होते हैं। जिस जमाने के अंदर सहाबा एक एक खजूर खाकर जंगे लड़ा करते थे, तुम कहते हो सहाबा ने देगे बनाकर लंगर क्यों नहीं तकसीम किया? हैं जी, उस वक्त सहाबा एक एक खजूर खाते थे। अब तुम कहते हो हम बिदअती हो गए। ना ना ना, वो जमाना कुछ और था। जमानों के बदलने के साथ तकाजे बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और वो सहाबा हमारे लिए दीन की असल है, हम फरा है असल। अब मैं आपको बताऊं, जड़ जो होती है, जड़ दरख्त, उसके दरख्त के जड़ के अंदर कभी आपने देखा हो फल लगा हुआ हो? नहीं होता ना। फल कहाँ होता है? शाखों के ऊपर। फूल कहाँ होते हैं? अब क्या कहोगे, इन शाखों ने अपना मसलक तब्दील कर लिया, बिदअती हो गए, गुमराह हो गए, क्योंकि जड़ के साथ नहीं मिले हुए। जड़ के ऊपर तो फल भी नहीं है, जड़ के ऊपर तो पत्ते भी नहीं है। अगर शाख के ऊपर पत्ते हैं, शाख के ऊपर फूल है, शाख के ऊपर फल है, तो क्या ये बिदअती हो गई? अपना मसलक तब्दील कर दिया? ना ना ना, असल में मतलब यह है कि ये शाख तब तक फल दे रही है जब तक अपनी जड़ के साथ लगी रहेगी। अगर जड़ से काट दो, न फल रहेंगे, न फूल रहेंगे, न पत्ते रहेंगे। हम भी सहाबा किराम के साथ मिले हुए हैं। उस वक्त जमाना ऐसा था, तकाजा यही था, उनके पास कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं होता था। हुजूर की बारगाह में ग़ज़वा खंदक का मौका है, सहाबी है, या रसूलुल्लाह यूं दामन उठाकर दिखाया, या रसूलुल्लाह भूख लगी हुई है, पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी, तूने एक पत्थर बांधा। हुजूर ने अपना दामन उठाया तो हुजूर ने 2 पत्थर बांधे हुए थे।
उस जमाने में कहते हो कि झंडे क्यों नहीं लगाए थे, उस जमाने में कहते हो कि देगे क्यों नहीं बनाई थी, खुदा का खौफ नहीं है। लेकिन सुनो, एक जमाना ऐसा भी आया जब मुसलमानों ने उरूज पकड़ा, फिर क्या हुआ? जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके जा रहे थे, सहाबी का नाम है बुरैदा बिन असलमी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक इसको पता चला कि हुजूर मदीने आ रहे हैं। ये अपने साथियों को जमा करके ना हुजूर को गिरफ्तार करने के लिए गया, ये सोच करके हुजूर को गिरफ्तार करूंगा और शहीद कर दूंगा। लेकिन जो चेहरे बद्दुहा को देखता था हुजूर का दीवाना हो जाता था। ये रास्ते में आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा देखा, हुजूर का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हुजूर मदीने की तरफ जा रहे थे, अब ये हुजूर की बारगाह में आता है, या रसूल अल्लाह अर्ज करनी है। हुजूर ने फरमाया कहो क्या कहना है? कहते या रसूल अल्लाह, अब हम भी आपके काफिले में शामिल हो गए, जरा करम फरमाए, इजाजत दे, हम आपके जुलूस की शक्ल ना बना ले, जुलूस की शक्ल ना बना ले। हदीस मुबारक सुना रहा हूं, अपना कोई लफ्ज नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दी। यार उस वक्त वाफिर मिकदार में कपड़े नहीं होते थे, लेकिन सुनो, झंडा लगा, झंडा लगा। सहाबी ने क्या किया? फरमाया अपना इमामा उतारा और जो उनके हाथ में नेज़े होते हैं उन नेज़ों के ऊपर वो इमामा रखा, अपने साथियों को दिया, नेज़ों के ऊपर इमामों को काट कर झंडा बनाया और हुजूर का काफिला मदीने में इस हाल में दाखिल हुआ, सहाबा झंडे लहरा रहे थे और हुजूर के जुलूस के साथ मदीने में दाखिल हो गया। हर जमाने के तकाजे होते हैं, हर जमाने के अलग हालात होते हैं। ऐसा नहीं है कि सहाबा ने मिलाद नहीं बनाया, बल्कि सहाबा किराम ने मिलाद मनाया। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारक के रावी हैं। मस्जिद नबवी का सहन है, अल्लाहु अकबर कबीरा। कितनी अजीम वो महफिल होगी, कितनी अजीम वो मजलिस होगी, जिस मजलिस को सजने के लिए सहन नबवी जो है वो मुयस्सर आया। आज मैं और आप डालिमिया में बैठे हैं, वो कितनी अजीम महफिल होगी। जी हजरत, कोई काम तशरीफ रखें, कोई पूछना है कुछ कहिए। सुभान अल्लाह। असल में यूँ बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, नाराज़ नहीं होना है, ऐसा लगता है कुछ पूछने के लिए खड़े हैं या कोई काम है। मस्जिद नबवी है जी, महफिल सजी हुई है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का जिक्र कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और जब बातें कर रहे हैं तो उसमें कर क्या रहे हैं? कहते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर से बाहर तशरीफ़ ले आए मस्जिद नबवी के अंदर। हुजूर ने आकर पूछा मेरे सहाबा क्या कर रहे हो? अभी मैं आपसे पूछूं, आप नाराज़ तो नहीं हो गए? पक्का ना? बिल्कुल नाराज़ नहीं होना, ज़रा ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह। हमसे नाराज़ मत हुआ करें यार, हम आपके बच्चे भी हैं, भाई भी हैं। हाँ, अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई, आपने हमें यहाँ बिठा दिया, वरना एक ज़माना होता था तालिब इल्मी का हम वहाँ बैठते थे। क्यों जी? अल्लामा साहब सीखा है ना, मेहनत की, अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमा दी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में आए। असल में डर लगता है यार, सीधी सी बात है, हर बंदा वफादार हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, आप माशाल्लाह वफादार हैं। खैर, हुजूर आए मस्जिद नबवी में, हुजूर ने सवाल क्या किया? मेरे सहाबा, तवज्जो नहीं है जी, सहाबा अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या कर रहे हैं जी? हाँ, क्या कर रहे हैं? जोर से कहना ज़रा, सब मिलाद मना रहे हैं ना? सब कहना ज़रा, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, पूछा सहाबा क्या कर रहे हैं? हदीस के रावी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु, सब कहें रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा है मेरे सहाबा क्या कर रहे हैं? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने वमन्ना अलैना बिका, अल्लाह ने आपको हम में मबऊस फरमाया, आपके आने की शुक्राने में हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आप आए, अल्लाह ने आपको हम में भेजा, आपके आने पर हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह का, मैं और आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। किस बात पर? कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमाया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि मा अजनसकुम, ऐ मेरे सहाबा कसम खा सकते हो कि तुम सिर्फ इसलिए बैठे हो। हदीस के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, वल्लाहि मा अजनसकुम,
कसम खा के बताओ कि तुम सिर्फ इसलिए बैठे हो कि तुम्हें अल्लाह ने हिदायत दी, इस पर शुक्र अदा कर रहे हो, मुझे तुम में मबऊस फरमाया, तुम इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। सहाबा कहते हैं वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ालिक, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम है, हम इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और आपके आने की खुशी में हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। जब सहाबा ने कसम खा के बताया ना, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया मेरे सहाबा, ये मत समझो कि मैंने जो तुमसे कसम ली है किसी तोहमत की बिना पर, किसी शक की वजह से, ना ना ना, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पर कोई शक था, बल्कि मैंने कसम इसलिए ली है कि जब मैं अपने हुजरे में बैठा था, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील अमीन आए, आनकर कहा या रसूल अल्लाह जरा बाहर तो निकले, मस्जिद नबवी में तो जाए, देखें तो सही आपके सहाबा जो कर रहे, अल्लाह उनके इस अमल को फरिश्तों के अंदर अल्लाह बयान करके फख्र कर रहा है। इसका मतलब अगर महफिल मिलाद सजी हो तो अल्लाह भी खुश होता है। महफिल मिलाद सजी हो तो आप खुश नसीब हैं, हम